मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सहारनपुर चौक देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णागिरी महाराज ने पूजा के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल कामा, टपकेश्वर मंदिर के महंत श्री भरत गिरी और अन्य लोग मौजूद रहे। बागेश्वर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक रहे स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने बागेश्वर में डेरा जमा हुआ है। जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि बागेश्वर की जनता का अच्छा रुझान मिल रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ और सरकार की तरफ से भी अधिकृत किया गया है और लगातार मैं वहाँ पे रहा हूँ। 10-11 दिन से मैं वहीं था और बहुत अच्छा एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है। वहाँ पर जो वहाँ की देवतुल्य जनता है वो लगातार पिछले 4 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय चंदन राम दास जी को जिता रही थी। किसी कारणवश उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज जब उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, बागेश्वर उपचुनाव से टिकट दिया है, तो लोगों का काफ़ी सिंपैथी भी उनके साथ है। जो विकास कार्य चंदन राम दास जी ने किया है उसको लेके लोगों का साथ हमको मिल रहा है और जो हमारी संगठन की शक्ति है, जो हम लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के बीच काम किए हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिल रहा है। बागेश्वर उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी पहाड़ों में अपना वजूद तराश रही है। इसी क्रम में सपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने बागेश्वर जिला मुख्यालय में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर अब तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने बारी बारी से सत्ता संभाली। दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है। अभी बताया आपको कि एक हमने जैसे बागेश्वर का अभी उपचुनाव चल रहा है, इसमें हमारी एक आपने देखी हो अपील है, ये आप ले जाएं और जनता के हित में है। बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ की जनता देवभूमि में हमारे प्रत्याशी को अगर जीत हासिल करती तो इन्हीं मुद्दों में काम करेंगे। लड़ाई है वो इन्हीं लोगों से है और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि मैं तो बेसिकली संगठन का आदमी हूँ। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमारी लड़ाई भी मजबूती से होगी। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अब जनता से सीधे संवाद करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर जनता दरबार लगाएंगे। बता दें, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपदों में भ्रमण के दौरान सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि जिलाधिकारियों को जनपदों में जनता दरबार, तहसील दिवस और बीजेपी की नियमित बैठकें करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निवारण हमारा मकसद है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि जन सामान्य की समस्याओं को सुना जाए और उनका यथास्थान जो है निराकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता दर्शन कार्यक्रमों से जनता से रूबरू होते हैं। इसी प्रकार से मंत्रीगण भी इस कार्य में लगे हैं। लेकिन अब जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में 2 घंटे तक जनता की बात को सुनेंगे। डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर एक भी दिन चैन नहीं ले रहा है। दून में हर दिन डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि डेंगू के सबसे ज्यादा केस रेस कोर्स धर्मपुर में सामने आ रहे हैं। इसको लेकर डीएम ने टीमों को लगातार फॉगिंग के निर्देश दिए हैं ताकि कहीं भी लार्वा न पनप सके। इसके अलावा अस्पतालों में टीमों को तैनात किया गया है। हमारे 3-4 एरिया हैं, जैसे रेस कोर्स हो गया, धर्मपुर हो गए, ये मेन एरिया हैं जहाँ पे हमारे मेजॉरिटी केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा 3-4 केसेस तो अलग अलग वार्ड्स में हमारे आ रहे हैं। तो हमारी टीम कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर कर रही है, क्योंकि हमें पता है किस एरिया में ज्यादा आ रहे हैं तो उसे आइसोलेट करके और वहाँ पे हमारी टीम डेडिकेटेडली लार्वा ना पैदा हो और अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करना है उसको देख रही है। इसके अलावा हमने एक टीम हॉस्पिटल्स के लिए भी बनवाई है। सीएमओ साहब को हमने एक टीम गठित करने के लिए कहा था, जिसमें टीम जाके देखे कि हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो और अगर कोई इस तरह की सूचना आती है तो तत्काल कार्रवाई की। उत्तराखंड पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके तहत थाना रायवाला में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देहरादून की तरफ से आ रहे एक वाहन में लाई जा रही अवैध शराब बरामद की। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 पेटी अंग्रेजी शराब अवैध कुल 192 पौवे बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।